झारखंड में आदिवासी नेता सूर्या हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच और रांची में प्रस्तावित रिम्स 2 अस्पताल के स्थानांतरण की मांग को लेकर भाजपा ने आज प्रदेश में कई स्थानों पर प्रदर्शन किया। इस बीच गिरिडीह पहुंची केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी हेमंत सरकार पर जमकर भड़की। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान हेमंत सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया। केंद्रीय मंत्री इस दौरान सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले को लेकर हेमंत सरकार पर भड़की और कहा कि कोई बड़ा अपराधी न होते हुए भी पुलिस ने उसे बड़ा अपराधी बताकर फर्जी एनकाउंटर में हत्या कर दी। अब ऐसे में भाजपा कैसे चुप रहेगी? निश्चित तौर पर आंदोलन और उग्र होगा। सूर्या हांसदा जी का फर्जी मुठभेड़ दिखाकर उनको मारा गया है और उसको लेकर के सीबीआई जांच हो, इसको लेकर पूरे देश में ये पूरे राज्य के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है। और उसके साथ साथ रिम्स 2 जो नगरी में बनाया जा रहा है, नगरी में गरीब आदिवासी किसान के जमीन को सरकार के द्वारा बिना उनकी मर्जी के सरकार जैसे जैसे ये छीनने का काम कर रही है। तो इन दोनों ही को लेकर कि राज्य में कि इसकी सीबीआई जांच हो और राज्य सरकार जिस तरह से मनमाने ढंग से राज्य के अंदर अगर हम देखें तो बिल्कुल अराजकता की स्थिति है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हेमंत सरकार में लोग अब न्याय पाने के लिए मजबूरीवश न्यायालय का रास्ता अपनाए हुए हैं। पिछले कई सालों से राज्य में निकाय चुनाव नहीं होना इसकी वानगी है, लेकिन निकाय चुनाव नहीं कराने का हेमंत सरकार का सबसे बड़ा कारण उन्हें अब लग रहा है। चुनाव में प्रतिष्ठा बचाना भी मुश्किल होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बार बार राज्य के अधिकारियों को निकाय चुनाव को लेकर फटकार लगाई जा रही है। इसके बाद भी निकाय चुनाव को लेकर कोई पहल नहीं होना अफसोस जाहिर करने वाला है। आज नगर निगम चुनाव के शायद 2-3 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन कुछ न कुछ कारण बताकर इस सरकार के द्वारा चुनाव नहीं कराया जाता है। लोगों की हकमारी होती है। जहाँ पे आज अगर हम देखें तो नगर निगम की जो स्थिति बनी हुई है उसमें चाहे मेयर होते थे, डिप्टी मेयर या फिर वार्ड पार्षद होते थे या चेयरमैन होते थे, तो निश्चित तौर पे एक जिम्मेवारी होती थी और वो शहर के अंतर्गत लोग टैक्स देते हैं, लोग हर तरह का टैक्स भरते हैं और उसके बाद कोई भी व्यवस्था मिल नहीं पाती है। तो उसके वजह से कम चुनाव होता था तो बेहतर ढंग से सारी सुविधाएं थी। लेकिन ये सरकार लग रहा है डर गई है, नगर निगम का चुनाव नहीं करा रही है कि पता नहीं शायद सरकार के लोगों का वहाँ पे आ नहीं पाएंगे। वहीं मैया सम्मान योजना को लेकर भी हेमंत सरकार पर भड़कते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि लाखों लाभुकों के नाम काट दिए गए। इसके बाद भी हेमंत सरकार महिलाओं को हर महीने पैसे नहीं दे पा रही है। इससे अफसोस और क्या होगा कि इसी योजना ने हेमंत सरकार को सत्ता दिलाई और अब वे योजना की लाभुकों यानी महिलाओं को नकद देने से मुंह मोड़ रहे हैं। चुनाव के पहले से मैया सम्मान योजना देंगे और उसके तहत आज की स्थिति में आपस में महिलाओं में टकराहट हो रही है, आपस में लड़ाई हो रही है। घर के एक को मिल रहा है, दूसरे को नहीं मिल रहा है, तो आपस में तो यानी कि हर तरह से देखें तो सिर्फ ये सत्ता में आने के लिए सरकार के द्वारा घोषणाएं होती है। ये सरकार जल जंगल जमीन की बात करती है, अगुआ शासन की बात करती है, लेकिन न इनके राज्य में हमारे आदिवासी युवा सुरक्षित है, न राज्य के आम जनता सुरक्षित है और न ही महिलाएं सुरक्षित है। मेरा नाम प्रियंका है और ये खबर हमारे सहयोगी गिरिडीह से मनोज कुमार पिंटू ने दी थी। बहरहाल आप हेमंत सरकार की कार्यशैली को लेकर क्या राय रखते हैं, हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए नक्षत्र डिजिटल।